हाय दोस्तों और न्यू अकेडमी के परिवार में आपका स्वागत है। आज हम मणिपुर यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन नोटिस के बारे में बात करेंगे एकेडमिक सेशन 2025 के लिए। इस नोटिस में ऑनलाइन एप्लीकेशंस एलिजिबल कैंडिडेट से इनवाइट किए गए हैं। मणिपुर यूनिवर्सिटी कैंचीपुर इम्फाल में स्थित है और इस नोटिस का नंबर MU/3/121/85/ACA पार्ट 11 नोटिस 636 है, जो 12 सितंबर 2025 को डेटेड है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। ये एप्लीकेशंस कई डिपार्टमेंट्स के लिए हैं। डिपार्टमेंट्स इस प्रकार हैं: ACEE, एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डांस एंड म्यूजिक, अर्थ साइंसेज, एजुकेशन, इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेन लैंग्वेज, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लिंग्विस्टिक्स, मणिपुरी, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, Manipur Institute of Management Studies, Philosophy, Physical Education and Sports Science, Physics, Psychology, Southeast Asian Studies, Statistics, Teacher Education, Yoga, MIT, Civil Engineering, Com Science and Engineering, and ECE, Zoology और Medical Sports Medicine। एलिजिबिलिटी के लिए आपको मणिपुर यूनिवर्सिटी पीएचडी रेगुलेशन 2023 को रेफर करना होगा, जो manipuruniv.ac.in/upload/muphd2023.pdf पर उपलब्ध है। ऑनलाइन एप्लीकेशन samarth.edu.in पर सबमिट की जा सकती हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए ₹500 है और ST, SC, OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए ₹300 है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से ऑनलाइन पे करना होगा। सीट्स का रिजर्वेशन SC, ST, OBC, PWD और EWS कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार होगा। PhD प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए प्री PhD कोर्स वर्क को कम से कम B ग्रेड यानी 7 पॉइंट स्केल के साथ सफलतापूर्वक पूरा करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट डेट्स इस प्रकार है: ऑनलाइन सबमिशन 13 सितंबर 2025 से शुरू हो गया है। ऑनलाइन सबमिशन की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर 2025 है। यूनिवर्सिटी फेलोशिप सिर्फ उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी टीचर्स के सुपरविजन में एनरोल्ड हैं। अब हम पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर गौर करते हैं। कैंडिडेट्स जो 4 साल या 8 सेमेस्टर के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बाद 1 साल या 2 सेमेस्टर का मास्टर डिग्री प्रोग्राम पूरा कर चुके हैं, या 3 साल के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बाद 2 साल या 4 सेमेस्टर का मास्टर डिग्री प्रोग्राम पूरा कर चुके हैं, जिनके पास एग्रीगेट में कम से कम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड है, वो एलिजिबल हैं। इसी तरह की योग्यता वाले कैंडिडेट्स जिनके पास फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, वो भी एलिजिबल हैं। जो कैंडिडेट्स 4 साल या 8 सेमेस्टर के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के साथ एग्रीगेट में कम से कम 75% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड रखते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में एमटेक, एमई या एमएस डिग्री होल्डर जिनके पास एग्रीगेट में कम से कम 60% मार्क्स हैं, या बीई या बीटेक डिग्री होल्डर जिनके पास कम से कम 80% मार्क्स और एक वैलिड गेट स्कोर हैं, वो भी एलिजिबल हैं। एलएलएम, एमएस, एमडी या एमएससी नर्सिंग डिग्री होल्डर जिनके पास एग्रीगेट में कम से कम 55% मार्क्स हैं, वो भी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। एमफिल डिग्री होल्डर जिनके पास एग्रीगेट में कम से कम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, PWD और EWS कैंडिडेट्स को मार्क्स में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मणिपुर यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल और डीन्स कमेटी ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर्स को PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अपनाने का निर्णय लिया है। पुराना क्लॉज 5.2 को इस नए नियम से बदल दिया गया है। पुराना क्लॉज 5.2 के अनुसार कैंडिडेट्स को एक क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट या QET में अपीयर होना होता था। ये 2 घंटे का टेस्ट था जिसमें 100 मार्क्स के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। QET में 50% या उससे ऊपर मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए एलिजिबल थे, जिसमें SC, ST, OBC, PWD और EWS कैटेगरीज के लिए 5% का रिलैक्सेशन था। UGC JRF, UGC CSIR JRF, DBT JRF, गेट या नेट या स्लेट जैसे नेशनल लेवल टेस्ट में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इंटरव्यू में सीधे अपीयर हो सकते थे। नए नियम के अनुसार PhD प्रोग्राम में एडमिशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या NTA द्वारा कंडक्ट किए गए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेट में प्राप्त स्कोर्स या मार्क्स के आधार पर होगा।
नेट में 3 कैटेगरीज के कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कैटेगरी 1 जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए एलिजिबल है। कैटेगरी 2 जेआरएफ के बिना पीएचडी एडमिशन और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। कैटेगरी 3 सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल है, जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं। कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन नेट स्कोर्स या मार्क्स और इंटरव्यू में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। नेट स्कोर्स या मार्क्स को 70% वेटेज और इंटरव्यू को 30% वेटेज दिया जाएगा। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा, जिसमें रिसर्च प्रपोजल पर प्रेजेंटेशन के लिए 20 मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 30 मार्क्स होंगे। इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। यूजीसी नेट, यूजीसी, सीएसआईआर, जेआरएफ, एसएलईटी, गेट या इस तरह के नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स क्यूईटी से एग्जेम्प्ट होंगे, लेकिन उन्हें पीआई में शामिल होना होगा। मेडिकल साइंसेज के कैंडिडेट्स के लिए 2 घंटे का क्यूईटी होगा। इस टेस्ट का सिलेबस पीजी प्रोग्राम्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के समान होगा और इसमें 100 मार्क्स के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। जो कैंडिडेट पहले से किसी दूसरे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में पीएचडी स्कॉलर के रूप में रजिस्टर्ड हैं और उनका सुपरवाइजर मणिपुर यूनिवर्सिटी में शामिल हो गया है, तो उन्हें उसी सुपरवाइजर के तहत काम करना होगा। उन्हें पीएचडी कोर्स वर्क से एग्जेम्पशन मिलेगी, लेकिन उन्हें पहले वाले यूनिवर्सिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एनओसी जमा करना होगा। विवाह या किसी और कारण से स्थानांतरित होने वाली महिला पीएचडी स्कॉलर को अपना रिसर्च डेटा उस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर करने की अनुमति दी जाएगी जहां वो रिलोकेट करना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने पुराने इंस्टीट्यूशन और सुपरवाइजर को अपने किए गए रिसर्च के लिए क्रेडिट देना होगा। ये अमेंडमेंट एकेडमिक काउंसिल की अनुमति के अधीन है। इस नोटिस को सभी हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स और डीन्स ऑफ सेंटर्स को पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अमेंडेड क्लॉज 5.2 को लागू करने के लिए जारी किया गया है। धन्यवाद।